नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास में हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। यानी कि दोस्तों हम 6 से 10 तक का मैथ कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमने ये फर्स्ट वीडियो आज बनाया है, यानी कि हमने आज YouTube चैनल की स्टार्टिंग की है, शुरुआत की है। बेहतर होगा कि आप लोगों की सपोर्ट से हम आगे तक जा सकते हैं और अच्छा सीख सकते हैं, जिससे आपको भी सपोर्ट मिलेगा और हमें भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमने शुरुआत की है 10th क्लास मैथ से, जो कि चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और बाद में हम आपको 6 से 6, 7, 8, 9 यानी कि सभी क्लासेज अवेलेबल कराएंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ से। तो दोस्तों उसमें आता है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों संख्याएं तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अनंत तक। तो इनको हम क्या बोलते हैं? वैसे तो आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, अच्छी तरीके से सीखा समझा होगा, लेकिन 10th में इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ते हैं और इसके आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। इनको बोलते हैं हम, जिन लोगों को नहीं पता है वो आप ध्यान से सुन लें, और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्या, ठीक है। यानी कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसमें हमने ज़ीरो शामिल नहीं किया है। अगर हम इसमें ज़ीरो शामिल कर दें, यानी कि ज़ीरो से स्टार्टिंग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अनंत तक जाएं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं, यानी कि होल नंबर, ठीक है। इसके बाद हमने संख्याएं जीवन में बहुत सारी पढ़ी हैं, तो इनको अब डिवाइड कैसे करते हैं? सबसे पहले प्राकृत संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा आता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। इसके बाद बात करते हैं, यानी कि इंटीजर की बात करें तो अभी तक हमने
पॉजिटिव पढ़ा है, यानी 1 से यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 और 0, यानी कि हमने 0 पढ़ा है अभी तक, और 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक पढ़ा है। क्या हमने अभी तक माइनस की संख्या पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हमने अभी तक धनात्मक यानी प्लस वाली चीज़ें पढ़ी हैं। इसके बाद अगर हम इसमें -1 -2 -3 या -4 या इधर अनंत तक ये जोड़ दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? पूर्णांक। दोबारा से समझो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक जाती हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। दूसरा आता है हमारा पूर्ण संख्या, जो 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं। इसमें हमने 0 को शामिल किया। इसके बाद ये आता है पूर्णांक। इसमें क्या करते हैं? 0 भी है और प्लस वाली जितनी भी संख्या हैं वो भी हैं, और माइनस वाली जितनी भी संख्या हैं वो भी हैं, वो भी हम इसमें ले रहे हैं। तो जो माइनस और प्लस और 0 तीनों से मिलकर बने उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम थोड़ा क्रम भी देख लेते हैं कि किस साइड घटता है किस साइड बढ़ता है, तो वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 0 से अगर हम इधर जाएंगे, 0 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हमारी संख्याएं बढ़ती हैं, और 0 से लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हमारी संख्याएं घटती हैं। यानी कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं 27 और 2, इनमें से कौन बड़ा है? तो सीधी सी बात है 27 बड़ा है। या फिर हम एग्जाम्पल लें 19 का और बात करें -2, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो ये हम बता सकते हैं, सीधी सी बात है 19 बड़ा है। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने बात की -21 की और 3 की, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? तो इसमें क्या बड़ा है? 3। मैंने अभी आपको बताया था कि 0 से अगर हम प्लस की साइड जाते हैं, धनात्मक साइड जाते हैं तो बढ़ती है संख्या, वो बड़ी संख्या है, और 0 से माइनस और जाती हैं तो वो घटती हैं संख्या। ठीक है, या फिर इसी तरह से हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा -100 और यहाँ पर लिखा हमने -80, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? इन दोनों माइनस की हैं, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? तो माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी, माइनस की जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी क्या होगी? छोटी। सीधी सी बात है। ये नहीं कि संख्या बड़ी है तो वो बड़ी होगी। चिन्ह कौन सा लग रहा है? माइनस का। तो इसमें हम कौन सी बड़ी होगी? -80 बड़ा होगा -100 से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है आपकी, अभी तक हम कितने टाइप्स पढ़ चुके हैं? ये 1 2 3। इसके बाद आता है, इसमें आपको जो चैप्टर 1 में जो कुछ क्वेश्चन बनेंगे उसके, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। या फिर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अब ये P/Q क्या है? P/Q, यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान 0
नहीं होना चाहिए, यानी क्यू नॉट इक्वल 0। अब वो किस तरीके से है यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी पढ़ा P बटा Q, P बटा Q। अब ये P क्या है और Q क्या है? P मतलब है अंश और Q मतलब है हर, यानी कि अंश बटा हर। ऐसी संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये अंश बटा हर बार बार इतना बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 1/2, 3/4 या 5/6, ठीक है, या फिर 8 भी हम बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। इनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। एक नीचे लगा दिया तो भाग लगाएंगे तो, ठीक है, यानी कि P बटा Q लिख सकते हैं। और जिन्हें नहीं लिख सकते, अब आता है 5वां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अपरिमेय संख्या हम 0 नहीं आता नीचे, ये ऐसे कभी आपने देखा है लिखा हो 8/0? नहीं लिखा था। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे रूट वाली संख्याएं जो होती हैं, ठीक है। और पाई को भी हम किस में लिखते हैं? अपरिमेय संख्या में। तो ये हमारी कुछ अपरिमेय संख्या हैं। तो पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कुछ सवाल हमारे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पहचानने के बनेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। और आज की वीडियो हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। और दोस्तों कल हम और अच्छे से पढ़ेंगे। आज तो हमने ये पढ़ा है, आप देख सकते हैं, परिमेय संख्या जिन्हें हम P बटे Q में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम नहीं लिख सकते, पूर्णांक। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे लगा। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और आगे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा इससे इंक्रीज होंगे, हम HCF LCM निकालना सीखेंगे। और इसमें आगे आता है शांत अशांत, वो भी सीखेंगे। गुणनखंड भी करेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझ में आया नहीं आया, वो आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।